हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, कंफाइंड स्पेस में अगर कोई जा रहा है तो आप लोग ये चेक करते हैं, बस वो सेफ्टी के लिए करते हैं क्योंकि सेफ्टी हमारे प्लांट में मेंटेन है। और सेफ्टी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें अरविंद सिंह जी, तो सेफ्टी इज द प्रिकॉशन, यानी सेफ्टी क्या है, बचाव है। जो भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट हम लोग लेते हैं वही सेफ्टी है। उसके बाद टीम को सुपरवाइज करना, जो आप लोग कर रहे हैं, टीम को सुपरवाइज करते हैं, आप लोग बताते हैं कि भाई आप लोगों को काम कैसे करना है, कैसे आप लोगों को टीम को रोटेट करते हैं। ड्यूटी देने के बाद आप सुपरवाइजर को कैसे सुपरवाइज करते हैं, चेकिंग करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना, किसी भी इमरजेंसी में आप एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं अपनी टीम के साथ में, और चीजों को लास्ट में क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, आप लोग अपनी अपनी साइट पे प्रॉपर मेंटेन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका ड्यूटी रोस्टर होता है जो आपका सुपरवाइजर बनाता है, उसको डेली चेक करना होता है आप लोगों को, क्लाइमेट रजिस्टर के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ, वो भी आप लोगों को चेक करना होता है। उसके साथ में आपके प्लांट में, आपके शिफ्ट में कौन कौन सी घटनाएं हुई, वो पूरा आप अपना डेली रिपोर्ट में बनाते हैं। वो सारी चीजें वो आपका डॉक्यूमेंट में आता है। प्लस इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी होता है उसका करते हैं। और लास्ट में आप लोग अपना क्या करते हैं, जो हमारा एसेट्स होता है, जितने भी हमारे कंपनी के एसेट्स हैं, उसकी पूरी प्रॉपर चेकलिस्ट बनाते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ये सिक्योरिटी ऑफिसर आप लोग एज ए करते हैं। ध्यान रखिए, ऑफिसर को हर सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर का सबसे मेन काम क्या है, डिसीजन मेकिंग। अगर अरविंद सिंह जी टाउनशिप में कोई घटना घट गई तो आप सच्चिदानंद तिवारी के लिए वेट तो नहीं करेंगे, आप डिसीजन लेंगे खुद। कोई भी घटना, इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो आपको अपना दिमाग लगाना है क्योंकि आप सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तो डिसीजन भी लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसको ध्यान से समझिएगा। गार्ड वर्सेस ऑफिसर। एक गार्ड में और एक ऑफिसर में डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है गार्ड और ऑफिसर में? पटेल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गार्ड और एक ऑफिसर में डिफरेंस क्या होता है तो क्या बता सकते हैं? गार्ड तो जितना आदेश का बताया गया वो पालन करेगा, और वो खुद ये कोई भी चीज़ होने से गेट पे या बाहर जो भी गेट के अंदर या कुछ भी होता है तो वो सीधा ऑफिसर को बताएगा। ऑफिसर खुद फिर सेल्फ डिसीजन लेके अपने सुपर को सीनियर को बताएगा, या जो कुछ डिसीजन लेगा उसके बाद उसको भी बताएगा कि नहीं इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना, हैंडलिंग करना। वेरी गुड, यानी आप लोग समझे, यानी गार्ड कोई भी काम करेगा तो वो आप लोगों से पूछकर ही करेगा, वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता। इनिशिएटिव लेना किसका काम है? सिक्योरिटी ऑफिसर का। आदेश देना किसका काम है? सिक्योरिटी ऑफिसर का। चीजों को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? गार्ड का। गार्ड का काम इम्प्लीमेंट करना है। डिसीजन मेकर कौन है? हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर। बहुत बढ़िया आंसर है, ताली बजाइए इनके लिए। और उसके अलावा आप देखिए, गार्ड जब भी होगा वो एंट्री को चेक करेगा, लेकिन एंट्री कैसे करानी है, उसकी क्या एसओपी है, वो कौन करेगा? एसओ, वो हमारा एसओ करेगा। यानी गार्ड और एसओ में साफ साफ डिफरेंस ये है कि एसओ के पास वो सारी रिस्पांसिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने भी गार्ड का काम किया है, सुपरवाइजर का काम किया, तो उसको इतना एक्सपीरियंस है कि उसको पता है कि क्या क्या चीजें हमको अपनी टीम से करानी है। लेकिन गार्ड को ये चीज नहीं पता है, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी जो है डिफरेंस होती है। और सबसे बड़ी बात होती है माइंडसेट का। आप लोग काम कर रहे हैं, आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि हम सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सबसे पहली जवाबदेही हमारी है। हमारे शिफ्ट में अगर कोई भी मटेरियल बिना चेक के गेट में अंदर आ गया, कोई विजिटर बिना चेक किए, बिना प्रॉपर मेंटेनेंस के अंदर आ गया रजिस्टर में, तो उसके लिए जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी होगी? सिक्योरिटी ऑफिसर की होगी। यानी माइंडसेट जो होता है सिक्योरिटी ऑफिसर का होता है कि उसको जो काम करना है वो अपने पूरी तरीके से करना है, ईमानदारी से, कि कहीं टोका टक्की उसको ना मिले। लेकिन गार्ड का माइंडसेट क्या होता है कि हमको जितना साफ बताएंगे हम उतना ही करेंगे। प्रोएक्टिवली जो सिक्योरिटी ऑफिसर सोच सकता है वो प्रोएक्टिवली हमारा गार्ड नहीं सोचता। समझ रहे हैं? तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब आते हैं लीडरशिप स्किल पे। हम सारे लोग यहाँ पे लीडर हैं। लीडर क्या करता है? लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो लीडर प्ले ए की रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो लीडर होता है वो एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन एप्रोप्रिएट टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। यानी लीडरशिप क्या करता है कि सिचुएशन के अनुसार वो डिसीजन लेता है। यही होता है लीडरशिप स्किल। यानी हमारे साइड पे अगर कोई कंटिजेंसी हो गई तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी ऑफिसर देता है किसको? सिक्योरिटी सुपरवाइजर को और सिक्योरिटी गार्ड को। ये तो लीडरशिप स्किल इसी से डेवलप होती है जो आप लोग इतने दिनों से कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन लीडरशिप स्किल में गुण कौन कौन से होने चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उसको नॉलेज होगा तभी तो काम करेगा। इतने दिन से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है। प्लस कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपके काम से, आपके नॉलेज से आता है। और उसके बाद अगर बात करें तो डिसिप्लिन। अगर सिक्योरिटी ऑफिसर खुद डिसिप्लिन नहीं है तो क्या वो अपने गार्ड को डिसिप्लिन में रख सकता है? क्योंकि एक अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, अरविंद जी, मेहर बाबू, ये पढ़ा है। लेकिन डिसीजन अगर हमको डिसीजन लेना है तो डिसिप्लिन में रह के ही हम ले सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए। और लास्ट में जो होता है कि हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, जो भी बातचीत हम कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम साइट पे कोई भी रिपोर्ट कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी मैनेजर को, तो हम जो भी उनको बोले वो कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ ही साथ हम अगर अपने गार्ड को कोई रोल कॉल में निर्देश दे रहे हैं तो वो निर्देश बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि आपने निर्देश दिया कि आज बी शिफ्ट ड्यूटी के दौरान कुछ वीआईपी आने वाले हैं। गेट पे आपने मिस्टर मैनेजमेंट वाले गार्ड को बता दिया कि उनकी एंट्री प्रॉपर करना, पर्सनल हाइजीन उनका चेक कर लेना, उनको सारे मिस्टर मैनेजमेंट के बारे में बता देना, उनको एस्कॉर्ट करके एचआर ऑफिस तक छोड़ देना। यानी ये आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कई बार निर्देश, आप गार्ड को कोई निर्देश देते हैं और वो गार्ड को समझने में दिक्कत आती है, वो समझ कुछ और लेता है। ये बहुत कॉमन सी चीज है जो मिस्टेक हमारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर को अगर कोई भी निर्देश अपने गार्ड को, अपने सुपरवाइजर को देना है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, ताकि वो समझ ले। बाकी रूल यही बोलता है कि अगर आप किसी को कोई निर्देश दे रहे हैं तो उससे भी समझ लीजिए, पूछ लीजिए कि क्या आपने निर्देश को भली भांति समझ लिया है। अगर नहीं समझा है तो कई बार हम लोग उसको लिखित रूप में भी देते हैं, रजिस्टर में लिखवा देते हैं दिलीप पंडा जी कि आज का निर्देश ये है, लिख लो कि भूलो नहीं। तो वो कम्युनिकेशन वगैरह आपकी अच्छी रहनी चाहिए। और ध्यान से ये चीज सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आपकी टीम आपकी बात पे रिस्पेक्ट से सुनेगी। लेकिन कब सुनेगी? जब उसको ये लगेगा कि हमारा जो लीडर है वो लीडर लायक है। तो लीडर बनने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लीड बाय एग्जांपल। यानी जो लीडर होता है वो एग्जांपल सेट करता है, तभी तो आपकी बात सुनेगा, तभी तो आप एसओ को। समझ में आया? अब अगर हम बात करें इमरजेंसी हैंडलिंग की, तो इमरजेंसी क्या हो सकती है? किसी भी प्लांट में क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अरविंद जी, एक प्लांट में क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है? आप कोई एक इमरजेंसी बता दीजिए। आप इस प्लांट में हैं, आपके प्लांट में क्या इमरजेंसी हो सकती है? इमरजेंसी का मतलब अत्यंत कुछ दुखित घटना घटने वाला है, अशुभ होने वाला है, कोई इमरजेंसी हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, शाबाश, एक हो गया, आपने बता दिया एक्सीडेंट। मेयर सर कहीं भी आग लग सकता है, आग, फायर हो गया। पंडा बाबू और क्या हो सकता है? फायर हो गया और उसके बाद सब प्लांट का भी कुछ टूट-फूट हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। और क्या हो सकता है जगन्नाथ जी? इमरजेंसी सर कहीं इंसिडेंट एक्सीडेंट का केस में कुछ हुआ तो हम लोग इमरजेंसी हैंडलिंग करना चाहिए पर अब वहां पहुंच। वेरी गुड प्रसाद, और क्या इमरजेंसी हो सकती है? सर ट्रैफिक गेट में जाम हो गया, उसको क्लियर करने के लिए इमरजेंसी। ठीक है, पटेल जी, और क्या इमरजेंसी हो सकती है? साहब जैसे गाड़ी वगैरह कोई कहीं आपस में टकरा गया, कुछ हो गया। देखिए, इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो आपातकाल होता है, कंटिजेंसी होती है। कंटिजेंसी कितने प्रकार की हो सकती है? कंटिजेंसी हमारे फायर के केस हो सकता है, हमारा केमिकल स्पिलेज हो सकता है, कोई केमिकल का रिसाव होने लगे वो हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, कोई काम कर रहा है हाइट से गिर गया, उसने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया था, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? अगर आपके गेट पे मॉब आ सकता है, सॉरी,
गेट पे मॉब आ सकता है किसी न किसी रूप में, वो आके गेट पे तो आपको गेट बंद करना होता है, तो इस तरीके से इमरजेंसी होता है। लेकिन अगर फायर अलार्म की बात करें तो सबसे पहले फायर अलार्म में हम लोग क्या करते हैं? फायर अलार्म में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? अगर फायर अलार्म हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? पटेल जी, फायर अलार्म हुआ तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जहाँ भी रहें चीफ ड्रेस में भी हैं सब वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे सबसे। गुड। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए कि फायर का जो एब्रिविएशन अगर बात करें FIRE, F फॉर क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? पहला F किससे स्टैंड करता है? F स्टैंड फॉर, अगर ये हम न सिर्फ फायर के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी इमरजेंसी में हम लोग पहला F जो होता है वो क्या हो सकता है? फाइंड, पता लगाना। सबसे पहले अगर कुछ होता है तो पता लगाना है। तो फायर का मतलब होता है पहला F क्या होता है? फाइंड, यानी पता लगाना। I क्या होता है? इन्फॉर्म करना, यानी अपने मैनेजमेंट को आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। R स्टैंड फॉर रेस्क्यू। रेस्क्यू यानी क्या होता है पटेल साहब? बचाव करना। हम लोग तुरंत अपनी टीम के साथ जाते हैं, वहां बचाव करते हैं। और लास्ट में E एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश यानी अगर फायर है, बड़ा फायर है, तो हम वहां पे आग एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाएंगे। अगर एक्सटिंग्विशर से बुझने लायक नहीं होगा तो फायर टीम को बुलाएंगे और हम पूरा फायर फाइटिंग करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग सिस्टम। कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं? हम रिपोर्ट बनाते हैं, मौके पे जाते हैं, साइट पे, पहले हम देखते हैं कि घटना कब घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, कौन कौन था, और उसके बाद उसका पूरा का पूरा कंक्लूजन करके फाइल डेवलप करके हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं और उसको हम भेजते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर का मेन काम तो यही होता है। डेली रिपोर्ट हम बनाते हैं, वो एक अलग चीज है कि हमारा डेली आज की डेट में हमारे प्लांट में कोई प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हुआ, कहीं शटडाउन तो नहीं हुआ, कहीं कोई इंसिडेंट माइनर मेजर इंसिडेंट तो नहीं हुआ। उसके साथ ही इंसिडेंट बनाते हैं और मटेरियल ग्रेड का पूरा रिकॉर्ड हम लोग करते हैं। आरजीपी, एनआरजीपी कितनी आई, कितनी गई, कितने एफजी फिनिश गुड हमारा कितना गया, तो वो सारी चीजें करते हैं। अगर रिपोर्ट क्लियर नहीं है तो मैनेजमेंट ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं करेगा। आपका रिपोर्ट क्लियर होना चाहिए। रिपोर्ट क्लियर होगा तो मैनेजमेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से एक सिक्योरिटी ऑफिसर के रोल में आप जस्टिफाई कर पाएंगे। विजिटर और मटेरियल कंट्रोल की अगर बात करें तो गेट कंट्रोल एक सेंसिटिव एरिया होता है, आप सबको पता है। गेट कंट्रोल बहुत ही सेंसिटिव होता है। प्रॉपर आईडी वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई विजिटर आ रहा है तो उसका आईडी वेरिफिकेशन होना चाहिए। विजिटर के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है कि वो जेन्युइन है, तो उसके लिए हमको आइडेंटिटी कार्ड चेक करना होता है। प्लस हमको जो हमारा अंदर का जो हमारा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे कंफर्म करना होता है कि आपने इस आदमी को बुलाया है। अगर उसके मेल को हम चेक करके उस आदमी को फिर हम प्रॉपर एंट्री करके बैच कार्ड देके हम अंदर करते हैं। ये होना चाहिए। गेट पास जो भी हमारे पास आता है उस गेट पास का प्रॉपर हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? साइन चेक करते हैं, ऑथराइज सिग्नेचर है या नहीं है, माल जो जा रहा है वो है कि नहीं, प्लस उसकी क्वांटिटी को चेक करना हमारा सबसे अहम रोल होता है। बीइंग ए सिक्योरिटी ऑफिसर हम लोग यही तो लोगों को निर्देश देते हैं अपनी सिक्योरिटी टीम को, और रिकॉर्ड को मेंटेनेंस करना हमारा सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है। आप लोग इस बात से मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि ऑफिसर को कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत में हम आ जाएंगे, इसलिए कभी भी हमको शॉर्टकट नहीं लेना है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, अगर सीसीटीवी मॉनिटरिंग की बात करें तो हम लोग को अपनी टीम में सीसीटीवी ऑपरेटर होता है। उसको हम लोग किस लिए लगाए होते हैं कि भैया आपको पूरी तरीके से सीसीटीवी देखना है, कहीं भी कोई भी इंट्रूजन होता है तो आपको तुरंत बताना है, ताकि आप लोग अपनी क्यूआरटी टीम के साथ में मौके पे पहुंच के कोई ट्रेसपासिंग हो रही है तो उसको रोक सकते हैं। अगर कोई चोर आने के फिराक में है तो आप पहले से प्रोएक्टिवली वहां पे अपने विजिलेंस टीम को भेज सकते हैं। कोई अगर स्ट्राइक की बात होती है प्लांट में तो सबसे पहले सीसीटीवी को आप लोग एक्टिवेट करते हैं और वहां से आप लोग गैदरिंग करते हैं। उनकी गैदरिंग के हिसाब से आप अपनी टीम को पहले से अलर्ट करते हैं और चीजों को मिटिगेट करते हैं। हम लोग यही तो करते हैं। तो सस्पिशियस मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, टाइमली रिपोर्ट करते हैं। यही तो एक ऑफिसर की ड्यूटी है। यही एक तो सीसीटीवी हमारे रोजमर्रा की जो जीवन है, जो हमारा सिक्योरिटी का जीवन है, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा स्लाइड में ध्यान दीजिएगा। कॉमन मिस्टेक हम लोग ऑफिसर लेवल पे सबसे बड़ी क्या क्या करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से हमको बचना है, हमको अपना नॉलेज बढ़ा के रखना है
ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ड्यूटी के दौरान हमको मोबाइल का यूज बिल्कुल भी कम से कम करना है। रिपोर्ट देने के लिए या कोई हमको मेरे पास साइट का कोई फोटो आ गया उसको देखने के लिए, मेल करने के लिए, उसके अलावा हमको मोबाइल पे ज्यादा देर नहीं रहना है। पुअर कम्युनिकेशन से बचना है, यानी हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं अपने मैनेजमेंट को, वो हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉल में आप लोग जो अपना कम्युनिकेट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। और इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे हम लोग को बचना है। याद रखिए जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वही व्यक्ति को ग्रोथ दिलाता है। जो प्रोफेशनल बिहेवियर हमारा होगा वही हमारा ग्रोथ दिलाएगा। इस माइंड सेट के साथ में हमको हमेशा काम करना है। अगर हम कैरियर ग्रोथ की बात करें तो आप सभी लोग सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और कहीं ना कहीं गार्ड, हेड गार्ड, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, एएसओ में आप लोग काम करके आए हुए हैं और आर्म फोर्सेस से भी काम करके आए हैं। तो ये सारी चीजें कैरियर ग्रोथ मोटिवेशन इसलिए है कि जब आपके नीचे, हमारे नीचे गार्ड काम करते हैं तो हमारा प्राइम कर्तव्य होता है कि उनको हम बार बार ये चीज बताते रहे कि आपको इस माइंडसेट के साथ में काम करना है कि आज आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, कल आप सिक्योरिटी हेड गार्ड बन सकते हैं, फिर आप कुछ दिन मेहनत करके आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन सकते हैं, एएसओ बन सकते हैं और मेरे पोस्ट पे भी आ सकते हैं। तो ये मोटिवेशन का काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे। और याद रखिए कि जितना मोटिवेट आपकी टीम का नीचे का बंदा रहेगा उतना बढ़िया से आप अपने काम को बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का लड़का अगर काम करेगा तो आपकी जो परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। आपको सिर्फ रिपोर्टिंग देना होगा, उनके काम को बीच में ऑब्जर्व करना होगा, अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो उनको सुधार करना होगा, सुधार करके उनको ड्रिल कराना। ये सारी चीजें जो हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, इसको हम लोग करते रहें। और अपनी टीम से आप लोग हमेशा ये जरूर कोशिश करिए कि 2-4 लड़के जरूर चयनित करिए जो कि ग्रेजुएट हो और जो कि इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो गया हो, 5 से 10 साल के बीच का, तो उनको एम्पावर करिए। एम्पावर करने का मतलब समझते हैं ना, यानी अगर कोई सुपरवाइजर में काम कर रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो आप उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। लास्ट में ये ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी ऑफिसर बनना एक पोजीशन नहीं है, ये एक रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमेशा याद रखिए कि प्रमोशन चाहते हैं तो अपनी स्किल को आप लोग को इम्प्रूव करना होगा। और स्किल क्या क्या हो सकती है? वो स्किल हो सकती है आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग की एबिलिटी, आपकी रिपोर्टिंग की एबिलिटी। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रेजुएट होइए, अगर आप ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट होइए। अगर आपने सिक्योरिटी में कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है तो सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट कोर्स करिए। तो अपनी जब आप स्किल बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आप ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए और लीडरशिप की क्वालिटी को अपने डेवलप करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।